जय जिनेन्द्र। सर को 5 मिनट लेट होगा। उधर कोई फंक्शन चल रहा है, तो इसलिए वो जगह चेंज कर रहे हैं। हाँ, ठीक है। हाँ। जय जनेन्द्र सभी को। एक और एक 2 मिनट में क्लास शुरू करेंगे, 2 या 5 मिनट में, तो कृपया करके थोड़ा इंतजार करें। अब पर एक्चुअली कोई फंक्शन चल रहा है, तो उसके कारण थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो हम लोग कोई दूसरी लोकेशन देख रहे हैं जहाँ पर ज्यादा आवाज ना, शोर ना।
सभी से सादर जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र सर। विलंब के लिए क्षमा। हमें आज मूव करना पड़ा सेकंड फ्लोर से फोर्थ फ्लोर। आराध्य के चरणों में वंदन। सीपीएफ के प्रभारी मुनि डॉक्टर रजनीश कुमार जी के चरणों में वंदन। कर्नाटक प्रांत में विराजित चारित्र आत्माओं के चरणों में वंदन। तो किसी को हिम्मत जी के कुछ प्रश्न थे तो वो आते हैं, तब तक वेट करते हैं उसका। तो वो और सर वॉइस कट रहा है, वॉइस आ ही नहीं रहा है। आई थिंक सर नेटवर्क बिल्कुल नहीं पकड़ रहा है आपका, वॉइस वॉइस बिल्कुल नहीं आ रहा सर। हाँ, आवाज आ रही है भरत साहब? हाँ अब एकदम क्लियर आ रही है सर। हाँ हाँ, जस्ट एक सेकंड। समय के लिए आवाज भी नहीं आ रही है, फोटो भी नहीं दिखाई दे रहा है। एक यहाँ 2 फोटो आ रही है। 2 निर्मल जी है यहाँ पर। निर्मल जी तो एक ही है। मेरे को भी 2 आवाज आ रही है और 2 फोटो दिख रही है। यहाँ तो 3-3 दिख रहे हैं, मैं स्वयं को भी देख पा रहा हूँ। वैक्री शरीर बना रखा है। ये can somebody with this phone? Okay. No, I wanted to leave on one, तो वो बैकग्राउंड में चला गया था। हाँ, ठीक है। अब आवाज बराबर आ रही है? हाँ जी। हाँ सर। ठीक है, ओके। तो अभी हमने लास्ट क्लास में जो शुरू किया था, पहले सर उसका आपका थोड़ा फोटो सा लैंडस्केप मोड में है, पोर्ट्रेट मोड में आ सकता है? हाँ ये ओके ठीक। नाउ? हाँ ये ठीक है सर। ओके, ठीक है। तो लास्ट टाइम हमने शुरू किया था 21 द्वार। तो 21 द्वार का जो मूल है वो 2 मिनट में बताने की कोशिश करूंगा, क्योंकि पूरे तो डिटेल्स में वापस नहीं जा सकते। तो उसमें जो है अलग अलग तरीकों से, राइट, वो सारे चीज देखी गई है। किस किस दृष्टि से? जैसे जीव के भेदों की दृष्टि से, गुणस्थान की दृष्टि से, योग की दृष्टि से, उपयोग की दृष्टि से, इत्यादि इत्यादि। ठीक है। तो उसमें जो
जैसे उदाहरण के तौर पर पहला एक बार रिपीट कर देते हैं खाली, उसके बाद जो है थोड़ी चर्चा आगे चल पाएगी। हाँ ओके, दूसरा वाला कर देते हैं। तो दूसरे वाले जैसे है कि नरक में जो जीव है, नारकी के जीव, उनमें अब कहा जाए कि जीव के कितने भेद आ सकते हैं। तो अब जीव के कितने भेद होते हैं टोटल अशोक जी? जीव अजीव में जो अपना 14वां बोल है, उसमें 9 तत्व के 115 भेद, उसमें जीव तत्व के कितने भेद है? नहीं, याद नहीं है। ओके ठीक है। ओके, तो उसको कैसे याद रखा जाए, पहले ये भी समझे, कभी भी याद रहना चाहिए। तो पहला 5 कर लो आप, एक इंद्रिय, पहले 5 कर लो, एक इंद्रिय, द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरिंद्रिय, पंचेंद्रिय, मतलब एक इंद्रिय वाले, 2 इंद्रिय वाले, 3 इंद्रिय वाले, 4 इंद्रिय वाले, 5 इंद्रिय वाले, ये 5 हो गए। ओके, अब जो एक इंद्रिय है सिर्फ वही है जो सूक्ष्म भी हो सकते हैं, राइट? बाकी द्विंद्रिय ऑनवर्ड तो सूक्ष्म तो होंगे ही नहीं, ठीक है ना, वो सारे बादर होंगे। तो एक इंद्रिय को कर दिया सूक्ष्म और बादर, तो टोटल कितने हो गए अभी? 6। फिर जो पंचेंद्रिय में जब आएंगे तो उनमें 2 प्रकार के होते हैं फिर से, एक मन वाले, एक बिना मन वाले। तो असंगी और संगी, वो ऑर्डर वो रखना, असंगी संगी। तो कितने हो गए? 7 हो गए। अब 7 में भी शुरुआत में, जीवन के शुरुआत में सभी अपर्याप्त होते हैं, बाद में कुछ पर्याप्ति प्राप्त करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, तो कुछ अपर्याप्त अवस्था में भी मर सकते हैं, कुछ पर्याप्त होते हैं। तो 7 में अपर्याप्त और पर्याप्त, तो टोटल कितने हो गए? 14। ठीक है ना, याद रहेगा भी, राइट? अब ये 14 में से अब देखते हैं नरक के जीव, राइट? तो वो एक इंद्रिय तो है ही नहीं, द्विंद्रिय भी है ही नहीं, वो 5 इंद्रिय वाले ही हैं, राइट? तो 4 इंद्रिय तक वाले सारे तो कट गए, वो भेद तो इसमें आ नहीं सकते, ठीक है? अब पंचेंद्रिय में कौन से थे? संगी और असंगी। तो नरक वाले क्या होते हैं? संगी होते हैं क्या असंगी होते हैं? संगी होते हैं, तो असंगी भी कट गया, राइट? तो बचे सिर्फ असंगी, असंगी पंचेंद्रिय, पर्याप्त और अपर्याप्त, और वेदर करेक्ट ऑर्डर में कहा जाए तो अपर्याप्त और पर्याप्त। तो जीव के सिर्फ 2 भेद नरक के जीवों में पाए जाते हैं। 14 में से सिर्फ 13वां और 14वां, ये 2 भेद पाए जाते हैं। इस तरह से हम करेंगे, समझ गए ना आप बात को, कि जीव के कितने भेद है? 14 में से सिर्फ 2 भेद, ठीक है? फिर आता है आपको गुण स्थान। नरक में 2 ही भेद है, नरक के जीवों में कितने भेद है? 2। तो अलग अलग दृष्टि से देखेंगे आप। ओके, अब नरक के जीवों में गुण स्थान कितने हैं? तो हमें मालूम है 14 गुण स्थान होते हैं टोटल। तो मनुष्य लोक की या मध्य लोक में ही सिर्फ साधु हो सकते हैं, बाकी कहीं तो नहीं हो सकते, राइट? श्रावक भी कहीं नहीं हो सकते। तो पांचवा और उससे अधिक गुणस्थान सिर्फ यही हो सकता है, बाकी जगह मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 4। अब 4 हो सकते हैं कि नहीं, उसमें देखने के लिए क्या करना होगा हमें देखना, पहला तो मिथ्यात्वी तो हर जगह होते ही है, चौथा है सम्यक्त्वी। अब सम्यक्त्वी हो सकता है कि नहीं सोचना है। तो नरक में सम्यक्त्वी हो सकते हैं ना? हो सकते हैं, एकदम हो सकते हैं, राइट? तो इसलिए मिश्र वाले भी हो सकते हैं, और कोई वहां सम्यक्त्व से गिरता हुआ भी हो सकता है, कोई किसी का सम्यक्त्व था वहां से गिर सकता है, तो दूसरे में भी हो सकते हैं। तो पहले 4 गुणस्थान नहीं, ऐसा थोड़ी है। नहीं, कोई भी सम्यक्त्व हो सकता वहां। शाही का तो वो वापिस जाएगी नहीं, नहीं नहीं नहीं, शाही सम्यक्त्व एक बार आ गई तो परमानेंट है। हाँ हाँ, समझ गए ना? वो क्वेश्चन थोड़ा एडवांस है, उसको अभी रहने दे, वो आएंगे उसमें। वहां प्राप्त कर सकते हैं कि नहीं वो छोड़ो, वहां कौन कौन से जीव हो सकते हैं वो देखो, सिर्फ यहाँ सिंपल प्रश्न है, राइट? तो नरक में क्या सम्यक्त्वी जीव हो सकते हैं? हो सकते हैं, कहीं प्राप्त हुई हो, डजंट मैटर, राइट? वहां अब आपका दूसरे क्वेश्चन को भी आंसर देंगे, पर पहले इसके पर्सपेक्टिव से वो समझ लो, ठीक है ना? वहां वहां सम्यक्त्वी रह सकते हैं,
कोई इश्यू नहीं है। वहां समय तो जा भी सकती है किसी की, तो सेकंड में भी आ सकते हैं। जा सकती है, वो क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि सेकंड में नहीं तो नहीं आ सकता, राइट। नहीं तो फर्स्ट थर्ड फोर्थ रहता, सेकंड नहीं होता। सेकंड है तो जाते सम्यक्त्व की निशानी है, तो जा सकती है, जा भी सकती है। कौन कौन सी? औपसमिक जा सकती है, छायोपसमिक जा सकती है। ठीक है ना। तो मतलब कि पहले 4 गुणस्थान वहां पर है। क्लियर हो गई बात? ओके। ये ओके। सम्यक्ति को नरक प्राप्त हो सकता है क्या? हाँ सम्यक्त प्राप्त व्यक्ति को नरक भी प्राप्त हो सकता है क्या? हाँ, ये हो सकता है। इनका प्रश्न है, सम्यक्त्व प्राप्त व्यक्ति को क्या नरक हो सकता है? सम्यक्त्व प्राप्ति के बाद आपको अगर आयुष्य का बंध होता है तो नहीं होगा, लेकिन सम्यक्त्व प्राप्ति के पहले अगर आयुष्य का बंध हुआ है तो नरक में जा सकता है। तो उस हिसाब से आपका भी जो प्रश्न था उसको समाहित करते हैं अभी। तो ऐसा सम्यक्त्व की बात, जहां तक बात है, अगर किसी मनुष्य या त्रियंच को सम्यक्त्व है तो उसको देवलोक का ही, वैमानिक देवलोक का ही बंध होगा, अगर आयुष्य बंध उस समय उसके बाद होता है तो गतागत का जो आपने थोकड़ा बताया उसमें भी कोरिलेट करके बताएंगे कि वहां कैसे आपने उसको, इंटरप्रिटेशन आपका गलत है। हाँ, कोई भी समय तो, कोई भी समय तो देवलोक में ही जाएगा, ठीक है ना। लेकिन समय तो आने के पहले अगर आयुष्य का बंधन हो गया है तो वो कहीं भी जा सकता है, ठीक है ना। अब जो गतागत का जो थोकड़ा है उसमें क्या बोल रहा है, सम्यक्त्वी कहां जा सकता है वो बोल रहा है, सम्यक्त्वी आयुष्य बंद करेगा ये नहीं बोल रहा है। तो मैं कोई सम्यक्त्वी है, पहले से आयुष्य बंद कर चुका है, तो वो नरक में जा सकता है, लेकिन आयुष्य बंधन करने के समय में अगर वो सम्यक्त्वी है तो कहीं नहीं जाता, वो फिर आयुष्य बंध नरक का नहीं कर सकता। तो जो राजा श्रेणिक का भी जो क्षयिक सम्यक्त्वी हैं, उनको, उन्होंने जब आयुष्य का बंधन किया तब वो सम्यक्त्वी नहीं थे। क्लियर हो गई बात? हाँ, तो कोई का भी बंद कर सकते हैं। अब दूसरी बात होती है, अगर कोई देवता या नरक का जीव अगर वो सम्यक्त्वी है तो वो किसका आयुष्य बंद करेगा? अब देव है तो देव तो नहीं बन सकता, नरक वाला भी देव नहीं जा सकता, देव वाला भी, हाँ नहीं, नहीं, देव भी, वो दोनों ही वापस मध्य लोक में आएंगे। तो मध्य लोक में क्या संभावना है, मनुष्य या त्रियंच या, तो लेकिन वो जो है आपको वो कर्म भूमि में मनुष्य या त्रियंच का ही बंद करेंगे। वो भी संभवतया देखना पड़ेगा, संभवतया संगी पंचेंद्रिय तक का ही करेंगे, संभवतया। तो वो देखना पड़ेगा थोड़ा सा, परंतु वो, लेकिन जो मनुष्य और त्रियंच यहाँ सम्यक्त्वी है वो, हाँ, विकलेंद्रिय शायद नहीं होंगे वो। हाँ हाँ, क्या होता है? आप फिर से उसमें जा रहे हो, सम्यक्त्वी का जन्म अलग बात है। हाँ हाँ, अब बता रहे परिचय देवलोक में सम्यक तो आ गया, उसको छोड़ो, आयुष्य बांधते समय सम्यक तो था क्या, वो इंपॉर्टेंट है। आप गतागत से हमेशा जा रहे हो। हाँ, तो मनुष्य और देवलोक में जाएगा, मतलब क्या पता। आप ये बता रहे थे ना देवलोक में किस समय में आ गया। करेक्ट। देव, वही बोल रहा हूँ, वहां से भी मेरे ख्याल से वो संगी पंचेंद्रिय या मनुष्य का ही बंधन करेंगे शायद, आयुष्य का अगर बंधन करना है तब। पहले कर चुके हैं तो अलग बात है, ये फिर से कंफर्म कर दूंगा मैं, बट मेरे ख्याल से वही है। आ सकते हैं विकलेंद्रिय, क्योंकि बाकी तो कोई बचा ही नहीं ना आने को उनको, बाकी कहाँ जाएंगे, बाकी नरक में तो जा नहीं सकते, वापिस देव बन नहीं सकते, तो जाएंगे कहाँ, जाए आना तो मध्य लोक में ही पड़ेगा, ठीक है ना। सर वो एनीवे वो अपनी चर्चा में आ भी जाएगा। तो गतागत और इसमें आपको सिर्फ इतना देखना साधना है कि गतागत में जो बोल रहे हैं वो ये बोल रहे हैं कि कौन सा लोग कहाँ जा सकता है, वो आयुष्य बांधने के समय की स्थिति नहीं बोल रहे। सम्यक्त्वी जा सकता है यस, बट क्या सम्यक्त्वी आयुष्य बंधन करेगा उससे? नहीं, आयुष्य बंधन अगर पहले हो चुका है, बाद में सम्यक्त्व आया तो सम्यक्त्वी जा सकता है,
तो उस दृष्टि से गतागत है। क्लियर? ओके। सर देवता की जहां तक मुझे ध्यान है दो ही गति होती है। अगर वो मिथ्यात्वी है तो वो एक इंद्रिय में पृथ्वी काय, अपकाय और वनस्पति बनेगा, और सम्यक्त्वी है तो मनुष्य ही बनेगा। देवता का जनरली मेरे ख्याल से संगी पंचेंद्रिय भी त्रियंच भी बन सकता है। सम्यक्त्वी का यही पड़ा हुआ है कि मनुष्य है, जहां तक ध्यान है, बाकी देख सकते हैं एक बार। ठीक है, देख सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से संगी पंचेंद्रिय त्रियंच भी बन सकता है मेरे ख्याल से। धनराज जी को चेक कर रहे हैं सर, धनराज जी तो एक्सपीरियंस के और विकेंद्र के अब लेकिन वो आप पढ़ रहे हो कहाँ जा सकता है, आप फिर से वही वही गलती कर रहे हो, गतागत में जा रहे हो फिर से आप ये समझो, कोई देव है, उसने आयुष्य का बंध कर लिया, उसके बाद सम्यक्ति बना, तो बंधन, वही मैं बोल रहा हूँ, गतागत में क्या बंधन, आयुष्य का बंधन करते समय वो सम्यक्ति नहीं था, तब वो किसी का भी आयुष्य बंधन कर सकता है, विकलेंद्रिय का भी कर सकता है, उसका भी कर सकता है, वो आपका वही है। जबकि मैं बोल रहा हूँ कि एज ए सम्यक्त्वी देव वो बंद कहाँ कर सकता है, अगर ऑलरेडी सम्यक्त्व आयुष्य बांधने के समय तो कहाँ का बंद कर सकता है, उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, एनीवे वो फिर से एक बार बाद में आएगा। तो सम्यक्ति हो या नहीं हो, देव लोक से तो मनुष्य या तिरंज में आना चाहिए। हाँ, तो त्रियंज विकलेंद्रिय त्रियंज ही है ना। हाँ वो ठीक है, नहीं नहीं मतलब है ना, वो फिर मनुष्य या संगी पंचेंद्रिय ही बनेगा, टॉप क्वालिटी टॉप क्वालिटी का बनेगा। सम्यक्ति हो तो हाँ तो नारकीय जीव को सम्यक्त की संभावना है क्या? हाँ नारकीय जीव को सम्यक्त की संभावना है क्या? हाँ हाँ, नारकी जीव में आपको नारक सम्यक्ति की संभावना है। अच्छा, ठीक। नरक नरक में भी जीव जाने के बाद भी क्षयिक सम्यक्त तो छोड़ करके औपसमिक या क्षयोपसमिक सम्यक्त भी वहां हो सकता है। क्षयिक सम्यक्त वहां होगा नहीं, अगर पहले से हुआ है तो ठीक है, लेकिन जो है वहां औपसमिक या जो क्षयोपसमिक सम्यक्त है वो हो सकता है। और मेरे ख्याल से क्षयिक सम्यक्त भी आ सकता है, प्रोवाइडेड वो लास्ट तक अपने मनुष्य जीवन जब समाप्त कर रहा है उस समय तक सारे हो चुका था, उसका क्षय हो चुका था। एक वेदक सम्यक्त तो एक समय का उस समय आता है, उसके बाद वो आ सकता है, वो उस स्पेशल केस में बाद में जाएंगे। बट इन अच्छा। जनरल जो है औपसमिक और जो क्षयोपसमिक सम्यक्त है वो आ सकता है, देव में भी आ सकता है, नरक में भी आ सकता है। सातों नारकी में। सातों नारकी का ध्यान में नहीं है, लेकिन नरक में आ सकता है। ठीक। ठीक है ना, वो फिर से उसकी डिटेलिंग में जाएंगे तब देख लेंगे। ओके, अब योग कौन कौन से होते हैं वहां पर, तो योग का जहां तक सवाल है उसमें भी जो है नरक के जीवों में टोटल योग कितने होते हैं अशोक जी? 100 योग 15, 15 4 मनोयोग, 4 वचन योग, 7 काय योग। अब मनोयोग नरक में सारे होते हैं चारों, वचन योग चारों होते हैं, 8 तो हो गए। लेकिन काय योग जहां तक सवाल है, उनके विक्रिय शरीर होता है, औदारिक शरीर होता नहीं है, तो उनके औदारिक काय योग नहीं होगा और औदारिक मिश्र नहीं होगा। ठीक है, ओके। और फिर ये 2 नहीं होंगे तो 15 में से 2 गए, 13 तो रहे अभी। और 13 में से फर्दर 2 नहीं होंगे, कौन से 2 नहीं होंगे? अब क्योंकि आहारक शरीर जो है वो सिर्फ साधु ही, चतुर्दश पूर्वी साधु ही जो है, लब्धिधारी साधु सिर्फ के हो सकता है। वहां तो 5वें गुण स्थान में ही नहीं जा सकते, तो साधु सवाल ही नहीं उठता है छठे का। तो ये आहारक और आहारक मिश्र ये 2 भी नहीं होते हैं, तो 11 हो गए। ओके, जहां तक कार्बन काय योग का प्रश्न है, वहां पर आपका जो प्रश्न था उसका भी अभी साथ में उत्तर दे लेते हैं। कार्बन काय योग में जो 2 स्थिति आपने बताई वो तो है ही। तो एक तो विग्रह गति या अंतराल गति में जो है, जब अनाहारक पीरियड होता है उसमें कार्बन काय योग होता है। ओके, और एक केवली समुद्घात के समय, ये दोनों में जो एक कॉमन चीज है, क्या है? आहार नहीं है, अनाहारक है। इसके सिवाय, हालांकि कई जगह ये पढ़ने को मिला है, इसलिए मैंने आज ये 4 किताबें भी खोल रखी है आपके लिए।
तो इसमें भी अगर आप पढ़ें तो जो प्रथम समय में जो ओज आहार होता है वो भी कार्बन का योग ही होता है, और वो अंतराल गति का हिस्सा नहीं है, क्योंकि शुरू में कोई शरीर ही नहीं है। वो ओजार आने के बाद जो पुद्गल थोड़े ग्रहण हो गए उसके बाद औदारिक मिश्र हो सकता है, जो भी विक्रिय मिश्र जो भी होना होगा। लेकिन तो ये जीव अजीव पृष्ठ संख्या 20 उसके नोट्स में लिखा हुआ है, ओज आहार कार्बन योग के द्वारा प्रथम समय में जो पुद्गल समूह ग्रहण किया जाता है वह है ओज आहार। तो इससे भी क्लियर हो जाती है वही बात जो हमने पिछली बार की थी कि भाई प्रथम समय में जो आहार होता है वो ओज आहार। फिर आप इसमें तत्व ज्ञान 3 पायदान, इसमें आप देखोगे तो इसमें वो जो आपने कही थी बात वो कार्बन योग की उन्होंने लिखी है। तो इन दोनों में हमें संबंध बैठाना है। तो मुझे लगता है कि ये जो कार्बन का योग की जो प्रथम समय में की बात है वो, और भी मैंने एक जगह पढ़ी है, वो हर हालत में ओज आहार अदरवाइज कैसे लेंगे, और ओज आहार जो है और जो उन्होंने लिखी है वो अन आहारक कार्बन योग की अपेक्षा से, जो अनाहारक कार्बन योग होता है वो दो अवस्थाओं में होता है, एक जब ओज आहार लेते हैं और एक जब केवली समुद्घात होता है। ठीक है, वो उस समय भी वो कार्बन शरीर तो फैला हुआ है, तो उस समय वो कार्बन शरीर तो हाँ 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 तभी कार्बन योग, हाँ हाँ घुमा में वही अनारक तभी होता है ना। हाँ हाँ उस समय आरक कार्बन का योग प्रथम समय हाँ हाँ 3 हो गया, कई जगह 2 लिखा है, ये भी बात सही है, लेकिन भगवती में भी आया हुआ है, भगवती में भी आया है। कैसे 2 होना चाहिए? गिलिंग में होता है। हाँ अंतराल गति में वही तो अंतराल गति है ना। सर एक एक मिनट इनको एक उदाहरण से समझाते हैं। आप यहाँ से कनिष्का होटल जा रहे हैं, एक कनिष्का होटल के प्रवेश द्वार पर है, आप प्रथम समय में वहां प्रवेश कर रहे हैं, उस समय आपको ओज आहार मिलता है। ठीक है, क्लियर? तो उस समय कार्बन का योग होता है। ठीक है, एक है आप यहां से गए यहां घूमे, उस समय कोई हाँ रुको, आप पहले रुको, यहां से वहां जाना और वहां घुसना दोनों अलग अलग घटनाएं या एक ही है? आप उसका वो छोड़ो, घुमाव वगैरह सब छोड़ दो, यहां से वहां गए और वहां गेट में घुसे, दोनों अलग अलग घटनाएं एक ही है? अलग है, समय भी अलग है। उस समय जो हुआ वो था नव जन्म, जहां आपको जाना था वहां पहुंच गए, पहुंचने के बाद प्रथम समय में जो ओज आहार ग्रहण किया वो हो गया कार्बन योग। समझ गए? दूसरा है यहां से वहां गए, राइट, जाने के समय में भी, जाने में तो कुछ तो लगेगी, ऊर्जा लगेगी, तो कुछ समय जैसे रिजु गति है तो आपका जो लास्ट में जो आहार लिया था उसी से पहुंच जाएंगे, उससे पहुंच जाएंगे। लेकिन जहां घुमाव होता है वहां पर कुछ पीरियड अनाहारक होता है जहां आहार नहीं लेते हैं। तो हाँ वो कहीं से भी आप मोड़, ऐसा 2 मोड़ है तो क्या करोगे आप? फर्स्ट मोड़ तक क्यों? फर्स्ट मोड़ तक ले जाएगा, उसके बाद आहार मिलेगा नहीं। हाँ तो क्या, कहाँ क्या करोगे आप? ये तो कंपल्सरी नहीं होगा ना, तो वही इसीलिए वहां कार्बन योग काम आएगा, वहां कार्बन योग से जाओ। ठीक है, वहां कार्बन योग। नहीं तो मेरा क्वेश्चन है कि बहरहाल दलील से जहाँ भी घुमाव होगा वहाँ जरूरी नहीं कि उनको आहार की जरूरत नहीं है, आहार की गति के लिए जरूरत नहीं है वैसे वो नहीं बोल रहे हैं ना, वो जरूरत है या नहीं है अलग बात है, नहीं है तो क्या करोगे अभी आप? तो वो कार्बन योग है ना, वहां कार्बन योग का काम आएगा, दैट इज वाई कार्बन योग है, अल्टरनेट वही है, और कुछ उपाय नहीं है ना। तो उस समय कार्बन योग नहीं होगा।
अनाहरक में होगा। तो मूवमेंट के लिए चाहिए ना, मूवमेंट के लिए चाहिए। कार्बन योग भी मूवमेंट ही कराता है। हाँ, लेकिन ये अनाहरक का, ओके ठीक है, ओके, हो सकता है कि वो नहीं, मैं क्या बोला, उन लोगों ने जो दो की अपेक्षा से किया, तो लेकिन हम लोग को ये समझना है कि प्रथम समय में भी कार्बन का योग होता चक्षुदर्शी वाला है ना, उसमें क्या था कि क्या थोड़ा बहुत मकसद है वो क्या है। है। हाँ, वो जो अभी मैंने इस पर इतना दूर आगे गया नहीं हूं, लेकिन जो समझ में आ रहा है वो ये समझ में आ रहा है कि जब आपको चक्षु दर्शन करने की स्थिति होती है तब आप में सारी पर्याप्ति आ चुकी होती है, इंद्रिय पर्याप्ति हो चुकी होती है, तभी आप चक्षु दर्शन करोगे ना। तो इसलिए वहां पर उसके बाद कार्बन का योग नहीं, कार्बन का योग नहीं होगा। ऋजु गति में कार्बन का योग नहीं होता ना हाँ? सर? ऋजु गति में कार्बन का योग नहीं होता ना? हाँ, वो मैं नहीं उलझूंगा अभी उसमें, वही प्रश्न पवन जी का भी था मोरलेस, वहां क्या योग होता है मैं पता करना है। ठीक है। और बाकी जो मैं समझा हूँ समराइज, कि जहाँ आहारक नहीं होता है वहां कार्बन का योग होता है, और वहां ओजहार लेते हैं, राइट? करेक्ट। नहीं, 3-4 समय। ओजहार तो प्रथम समय नहीं, ओजहार प्रथम समय में लेते हैं, नए जन्म स्थान में जाके ओनली प्रथम समय में। अच्छा, वहां होने के बाद में ही। हाँ ठीक है। हाँ हाँ, वहां पुद्गल का कोई काम नहीं है, बाकी एक्स्ट्रा पुद्गल का कोई काम नहीं है वहां पर अंतराल गति में। और वो दूसरा जन्म कब से काउंट होगा? जब से ओजहार लिए तब से ही काउंट होगा? हाँ, तब से ही काउंट होगा। ठीक है सर, क्लियर सर। ठीक है ना? हाँ। ओके, ठीक है, तो ये ठीक है। ब्रॉडली ठीक है, फिर और रिफाइन करेंगे। लास्ट वीक से अंडरस्टैंडिंग थोड़ी बेटर हुई है, और प्रश्न आप लिख के भेजो और मॉडिफाई रिफाइन करेंगे। ठीक है, वो ठीक है, वो अभी सर मतलब, आगे आएगा, ये एडवांस लेवल पूछ रहे हैं थोड़े। हाँ, तो आज का मतलब चार चार समय वाले जो अंतराल गति है, तो उसमें ना पुराना जन्म है ना आगे का जन्म है, वो अंतराल गति है सिर्फ। वो अंतराल गति है, करेक्ट, अंतराल गति कोई भी जन्म का हिस्सा नहीं है। ठीक ठीक ठीक। करेक्ट, ठीक है ठीक सर, है ना? ओके सर। हाँ हाँ। हाँ, ओके। फिर आता है आपको उपयोग कितने हैं, तो नरक में उपयोग कितने हैं, पहले वो देखना है, राइट? ओके, तो नरक में उपयोग कितने होते हैं टोटल? ये सब रिवीजन है। उपयोग टोटल कितने होते हैं? 12 है। कौन कौन से? 5 ज्ञान, 3 अज्ञान, 4 दर्शन, राइट? ओके, अब देखना है यहाँ नरक में क्या क्या नहीं हो सकता। केवल ज्ञान हो सकता है? हाँ, इम्पॉसिबल। केवल दर्शन नहीं, तो 2 तो गायब हो गए, 12 में से 2 गए, 10 रहे। मन प्रयोग ज्ञान, मन प्रयोग हो सकता है? मन प्रयोग नहीं, क्यों नहीं हो सकता? 1 मिनट, मन नहीं होता है। मन प्रयोग क्यों नहीं हो सकता नरक में? कौन सा गुण स्थान? मन प्रयोग क्यों नहीं हो सकता? पूछो ना। तो विशेष ज्ञान होने से क्या हो? हाँ? सिर्फ साधु को होता है, इसलिए सिर्फ साधु को होता है, और नरक में साधु नहीं हो सकते, इसलिए। करेक्ट, दैट्स द करेक्ट आंसर, राइट? तो इसलिए बाकी कितने बचे अभी? ये सीए लोग इसमें तो होशियार होने चाहिए ना, कम से कम ऑडिटिंग में तो। 12 में से 3 गए, 9, बाकी 9 हो सकते। अवधि ज्ञान हो सकता है क्या नरक में? अवधि ज्ञान हो सकता है क्या? हो सकता है या होता है? होता ही है, कंपलसरी है। लेकिन वो है कि किसी को अवधि ज्ञान होता है, किसी को विभंग ज्ञान होता है। सम्यक्त्वी है तो अवधि ज्ञान, सम्यक्त्वी नहीं है तो विभंग ज्ञान। सबको होता है, नरक के सारे नरकीय जीवों को होता है। यस, नरक और देवता का सबको अवधि ज्ञान होता है। पता रहता है क्या? यस,
सबको होता है, लेकिन वो विभंग अज्ञान है या अवधि ज्ञान, दैट्स अ ट्रिक। हाँ हाँ, वो ठीक है, वो देश क्षेत्र काल भाव की मर्यादा है, वो अलग बात है, वो अलग अलग होंगे, क्वालिटी ऑफ द ज्ञान में भी डिफरेंट। वर्तमान में फिर अपने कुछ लोग भी कही है इसका मतलब वो ध्यान में नहीं है, होगा माना महाविद्य क्षेत्र में तो 100% होगा, यहाँ शायद नहीं है मेरे ख्याल से, लेकिन कंफर्म में नहीं कर सकता, शायद नहीं है, भरत क्षेत्र में शायद नहीं है। सर वो एक जगह ऐसा पढ़ा था, हाँ? ऐसा पढ़ा था कि 5वें आर्य में परम अवधि ज्ञान लुप्त हो गया। परम अवधि ज्ञान लुप्त हो गया, उनका कहना है भरत जी का। तो भरत जी का कहना है कि परम अवधि ज्ञान लुप्त हो गया। 5वें आर्य में क्या क्या लुप्त हुई, तो परम अवधि ज्ञान लुप्त हो गया है, तो वो बोल रहे हैं। ठीक है, देखते हैं वो आगे, वो भी प्रश्न है। विभंग ओके, अज्ञान का क्या मतलब होता है? विभंग अज्ञान का मतलब होता है, अज्ञान कितने प्रकार के होते हैं भारती? ज्ञान कितने प्रकार के होते अज्ञान उपयोग कितने होते हैं? 12। 12। उसमें क्या क्या आते हैं? 5 ज्ञान, 3 अज्ञान और 4 दर्शन, राइट? 4 दर्शन, हाँ। हाँ, तो 3 अज्ञान कौन कौन से? मति अज्ञान, श्रुत अज्ञान और विभंग अज्ञान। हाँ, तो तुमने बता दिया क्या होता है विभंग। वही विभंग का मतलब फिर भी नहीं समझ। अच्छा ठीक है, तो विभंग अज्ञान जो अवधि ज्ञान का मतलब समझ में आता है। ऐसे तो पूरा क्लियर नहीं है। ओके, तो वो क्या होता है कि देखो, जो मति ज्ञान है और श्रुत ज्ञान है, वो क्या है? इंद्रिय द्वारा ग्रहित ज्ञान है। तो ये ज्ञान किसको होता है? जिनकी इंद्रियां होती है। नहीं, ज्ञान किसको होता है? शरीर को होता है कि आत्मा को? आत्मा को। आत्मा को ज्ञान होता है, लेकिन आत्मा डायरेक्ट जो ज्ञान नहीं करती है, राइट, वो इंद्रियों की सहायता से करती है, उसे बोलते हैं अप्रत्यक्ष ज्ञान, करेक्ट, इनडायरेक्ट। ओके। और जो प्रत्यक्ष करे उसको कहते हैं प्रत्यक्ष ज्ञान। तो अवधि ज्ञान, मन प्रयोग ज्ञान और केवल ज्ञान जो है वो है प्रत्यक्ष ज्ञान, और मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान है वो है अप्रत्यक्ष ज्ञान। ओके, तो जो प्रत्यक्ष, जो द्रव्य के पर्यायों को देश क्षेत्र काल भाव की मर्यादा से, मर्यादा मीन्स लिमिटेशन, लिमिटेशन रहेगी कि कितना जान सकते हैं, वो लिमिटेशन से जो जाना जाता है उसे कहते हैं अवधि ज्ञान। अच्छा। और अगर वही ज्ञान किसी बिना सम्यक्त्वी को है तो वो अज्ञान कहलाता है। ज्ञान और अज्ञान में फर्क उतना ही है, हाँ। सेम चीज है। अज्ञान का अर्थ यहाँ लैक ऑफ नॉलेज नहीं है, अज्ञान का अर्थ है यहाँ पर लैक ऑफ राइट फिलॉसफी। फेद गलत है, सम्यक्त्व है वो राइट फेद है, मिथ्यात्व वो रॉन्ग फेद है। तो रॉन्ग फेद से अगर हम कोई चीज जो ज्ञान है उसे कहते हैं अज्ञान। ठीक है, विद्यार्थी का सब विभंगी सब नहीं है, मति अज्ञान भी है, श्रुत ज्ञान भी है, सब कैसे सब। हाँ, मिथ्यात्व को अगर अवधि ज्ञान टाइप का कुछ है तो वो विभंग ज्ञान है। हाँ, क्यों है उसका भी कारण है, क्योंकि उसको उसका आज मुझे कुछ भी मालूम है, उसका मैं उपयोग कैसे करूंगा? अपने दर्शन के हिसाब से उपयोग करूंगा। ठीक है ना? अब मान लो मेरे पास राइफल है, अब मैं एक तो क्या है, रक्षक ग्रुप में हूं, तो मैं उसका सही इस्तेमाल करूंगा। अगर वही मैं डाकू के ग्रुप में हूं तो गोली चलाना तो एक ही कला थी, ज्ञान तो एक ही था, लेकिन उसका मैं गलत इस्तेमाल कर रहा हूं, तो वो मेरा अज्ञान कहा जाएगा। वो प्रशिक्षण किस काम का, वो गलत रास्ते पर ले जा रहा है, तो वो अज्ञान कहा जाएगा। हालांकि चीज एक ही जानते हैं, और वही रक्षक ग्रुप है, वो सही दिशा में यूज कर रहा है, उसको ज्ञान कहा जाएगा। तो ज्ञान और अज्ञान को, सम्यक्त्व और मिथ्यात्व सेम चीज को ज्ञान बना देता है और अज्ञान बना देता है। ठीक है, क्लियर हो गया भारती? हाँ। ओके, तो फिर से एक बार और कहूंगा, 25 बॉल में जाकर के जीव अजीव से अच्छे से पढ़ें, उपयोग 12, और उनका जो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है वो भी पढ़ें। ठीक है,
पढ़ें और घर में अन्य लोगों को भी पढ़ाएं। ठीक है, ओके। फिर आगे चलते हैं। लेश्या, नरक में एक ही लेश्या होती है, डार्केस्ट लेश्या, कृष्ण लेश्या। हाँ सॉरी, 3 तो अशुभ लेश्या, एक ही अशुभ लेश्या होती है सिर्फ, और 3 अशुभ लेश्याएं होती है। कृष्ण नील कपोत, अरे यार, तो अभी तो याद आ गया पूरा अच्छी तरह से, वेरी गुड। कृष्ण नील कपोत, तो ये 3 लेश्याएं नरक में होती है। तो बीच बीच में ये चेक भी हो जाता है लोग जाग रहे हैं। ठीक है, अच्छी बात है। फिर आगे है भाव। तो नरक में भाव 5 होते हैं। 5 भाव कौन कौन से, अशोक जी? नहीं, शुभ भाव क्या होता है? शुभ भाव अशुभ भाव क्या होता है? औदैहिक भाव, औदारिक नहीं, औदैहिक, औदैहिक भाव, क्षायिक भाव, औपशमिक भाव, छायोपशमिक भाव और पारिणामिक भाव, ये 5 होते हैं, राइट? क्योंकि वहां उदय तो कर्म का हर जगह होता है, तो औदैहिक भाव रहेगा ही रहेगा। उपशम भी हो सकता है, औपशमिक भाव भी रहेगा, क्षय भी है, क्षायिक भाव, क्षायिक समिक्वी तक वहां है तो क्षायिक भाव भी है, राइट? कभी तो आ ये हर बार। अच्छा, आप कोई जीव भवी है, कोई अभवी है, किसका लेना देना इसमें? कर्म से हो सकता है चेंज, तो वो क्या है? वो पारिणामिक भाव है, तो परिणाम ही वैसा ही, कुछ भी नहीं है, वो है ही नहीं, कुछ भी मतलब नहीं है। कोई भी चीज वहां, कोई भी चीज मायने नहीं रखती। तो जो भवीपना है वो कर्म से परे है। कुछ भी करके आप उसको, भवी को अभवी, अभवी को भवी नहीं बना सकते। कुछ भी करके आप जीव को अजीव, अजीव को जीव नहीं बना सकते। उसमें कर्म कुछ नहीं कर सकता। परिणामिक भाव तुम अलग से, हाँ, जो कर्म के परे है, राइट, उसमें कुछ नहीं कर सकते। ओके। फिर आत्मा, तो ये भाव भी सबसे अपरिवर्तित नहीं है। भाव 5 बताएंगे। ओके, हाँ, डिग्री का हिसाब से। तो इसमें मतलब ठीक है, औपशमिक भाव कैसा था इसमें? कैसा था औपशमिक भाव? औपशमिक भाव कैसे आता है? अगर मान लीजिए कि पूर्व जन्म में वो उपशम करते हुए आ रहा है अंत समय में, राइट, तो उसको वापस वहां से जाने में भी कुछ समय लग सकता है। तो वो शुरुआत के अपर्याप्त अवस्था में हो सकता हो। इतने को उस औपशमिक भाव में हाँ, वहां से जब अंतराल गति के जस्ट बाद यहाँ आया, तब हो सकता है वो, ऐसा संभावना लग रही। और तो वहां जाकर के अपर्याप्त अवस्था में कुछ कुछ उपशम कर रहा है वहां शुरू करके, वो तो नहीं लग रहा है। ये कंटिन्यूटी है बस। तो ये कंटिन्यूटी ऑफ द प्रीवियस डेथ के टाइम की कंटिन्यूटी है वो। मेरे को नहीं लग रहा है कि वहां पर ऐसा कुछ शुरुआत में ऐसा कर सकते हैं। जैसे 5 नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ मतलब नहीं, उससे उपशम का क्या लेना देना है? नहीं, सामान्यतः तो यही उत्तर नजर आ रहा है। फिर कुछ और विशेष होगा तो फिर से देख लेंगे एक और। आप ना, जो लास्ट टाइम आपने जैसे प्रश्न नोट किए, इस बार भी प्रश्न थोड़े नोट करके भेज देना, तो थोड़ा जल्दी भेजना, तो कि और प्रिपेयर कर सके, ठीक है ना? ओके। सर अगर फिर शैवक्षमिक सम्यक्त से अगर शायिक सम्यक्त तो प्राप्त कर सकते हैं वहां, तो फिर उपशम सम्यक्त भी प्राप्त हो ही सकता है ना सर? क्योंकि वेदक सम्यक्त तो आता ही है इसमें, नरक के इसमें। तो वेदक समय तो आया है, मतलब शैवक्षम से शायिक गया है, तो उपशम भी हो ही सकता होगा।
नहीं, वो विकलेंद्रिय के प्रश्न पूछ रहे थे, वो नरक का नहीं पूछ रहे थे, तो आप उसको ओके ऑप्शन समय नरक में ऑब्वियसली आ सकता है, कोई इश्यू नहीं है। ओके ओके ओके। बाकी विकलन वो में तो उनका प्रश्न नहीं, उनका प्रश्न वो संदर्भ में नहीं था, उनका प्रश्न विकलेंद्रिय अपर्याप्त अवस्था का प्रश्न था, वो तो गिरते हुए ही अपर्याप्त सर। का। हाँ, तो उनका वो प्रश्न अलग था। ठीक है। हाँ हाँ, वो तो एक ही हाँ, सिचुएशन है जहां तक ध्यान है कि तो गिरते वो हुए ठीक ही है, आ छोड़ो, सकता अभी उसको एक ज्यादा कंफ्यूज नहीं करते हैं। आप क्लास में आ जाओ, आपको गुवाहाटी में रह करके ज्यादा बोलने की इजाजत नहीं मिलेगी। है। ठीक है। ठीक है ना। हाँ, ओके सर। तो आप बैंगलोर आ जाओ, फिर बाद में बात करेंगे। यस सर। हाँ, ठीक है। तो आगे चलते हैं। हमारे और दूसरे गुरुजी हैं, वो कुछ कमेंट करना चाहे तो कर सकते हैं। धनराज जी साहब हैं। आज साउंड थोड़ा कम आ रहा है, पता नहीं क्यों। वैसे भी भरत को हमें कम सुनना था। भरत कब आ रहे हो वापस? सैटरडे सर। हाँ, ये आवाज साफ बराबर आई है एकदम। तो ओके, तो फिर आगे चलते हैं। तो नरक में आत्माएं कितनी होती, राइट? तो 8 आत्माएं टोटल है, उसमें से चारित्र आत्मा वहां नहीं होती है, तो 7 आत्माएं वहां होती है। हाँ, वो आएगा, वो ले लेंगे, वो ले लेंगे। तो जो नरक में है ओनली बाल वीरी, जो वीरी आत्मा है वो क्या है? वो आत्मिक शक्ति। उसका अर्थ होता है शक्ति, जो आत्मा की शक्ति। वो कैसे पैदा होती है? जो अंतराय कर्म में वीरी अंतराय है, उसके 6 या 6 ऑप्शन से, और नाम कर्म के उदय से। ठीक है, वो हो गया यहां पर इस अपेक्षा से। और वो जो, हाँ, उसके साथ साथ फिर पौद्गलिक शक्ति भी मिलती है, राइट? वो कैसे मिलती है? वो नाम कर्म के उदय से, तो करण योग बन जाता है, राइट? तो करण वीर्य बन जाता है ऐसे तो। और उसमें जो है 3 कैटेगरी फिर हो जाती है। वो सेम मीनिंग्स, वर्ड मीनिंग सेम है, अब उसकी 3 कैटेगरी हो जाती है, क्योंकि वो जिसको प्राप्त हो रही है, राइट, वो क्या हो सकता है? या तो वो मिथ्यात्वी हो सकता है, सम्यक्त्वी हो सकता है, या साधु हो सकता है। तो अगर मिथ्यात्वी है या सम्यक्त्वी से नीचे है, मिश्र भी है, तो वो क्या हो गया? बाल वीर्य। और अगर सम्यक्त्वी है लेकिन साधु नहीं है, तो बाल पंडित। सॉरी सॉरी, आई एम सॉरी। सम्यक्त्वी तक है तो बाल पंडित, बाल वीर। और श्रावक है तो बाल पंडित वीर, देशव्रती है तो, और महाव्रती है तो पंडित वीर। लेकिन तीनों ही अपेक्षा से वीर आत्मा में, तो तीनों कैटेगरी में है, राइट? मोटा मोटी आत्मा सबके है से, हाँ हाँ। और हाँ, साथ में वहां पर पौद्गलिक शक्ति भी जुड़ गई एक तरह से। पहला भाव से आता है। हाँ, सब में है, राइट? क्योंकि सारे, जो आपको ऐसे भी आप देखो, जो सारे घाती कर्म हैं, उनका कुछ ना कुछ अंशों में क्षयोपशम तो रहता ही है, कुछ ना कुछ अंशों में क्षयोपशम तो रहता ही। तो उस हिसाब से ये, ठीक है, ओके। फिर वहां पर नरक में क्या है? सम्यक्त्वी तक ही है, तो ओनली बाल वीर्य, लब्धि वाइज ओनली बाल वीर्य, ओके। फिर दृष्टि तीनों हो सकती है, क्योंकि सम्यक्त्वी जब है तो तीनों है, मिश्र भी है, मिथ्या भी है, सम्यक दृष्टि भी है। भवी है, भवी दोनों हो सकते हैं, ओके। दंडक है, कौन सा है? सिर्फ एक नारकी का एकमात्र दंडक है। और पक्ष है, कृष्ण पक्षी, शुक्ल पक्षी, ये दोनों हो सकते हैं, राइट? कृष्ण पक्षी का अर्थ हुआ, शुक्ल पक्षी का अर्थ क्या हुआ? शुक्ल पक्षी किसे कहते हैं? जिनका मोक्ष अर्ध पुद्गल परावर्तन में निश्चित है, वो हो गए शुक्ल पक्षी। और जिनका ये निश्चित नहीं हुआ है, वो कृष्ण पक्षी, राइट? तो वहां नरक में दोनों प्रकार के जीव हैं,
एक बार क्षयिक सम्यक्त्व आ जाए तो मैक्सिमम कितने भाव में मोक्ष होगा? 3 भाव में। करेक्ट, सही है जवाब, 3 भाव में। तो आपके मोटा मोटी तीनों प्रश्न कवर हो गए ना, ठीक है ना, कुछ बचा नहीं है, राइट? तो ओके, मेरे ख्याल से उसको छोड़ के नहीं नहीं, उनके केस में 2 है इसका मतलब, वो तो कोई तो एकाभावतारी भी होते हैं, तो उससे क्या मतलब हुआ? उससे मतलब नहीं है। उसी भाव में भी जा सकते। हाँ, वीर्य वीर्य लब्धि, हाँ लब्धि तो वो पांचों होती है ना, वो अंतराय क्रम वाली जो लब्धियां होती है ना, दान अंतराय, लाभ अंतराय, भोग 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 अंतराय, उपभोग अंतराय और वीर्य अंतराय, राइट? तो पांचों होती है, हाँ वो लब्धियां हैं, ठीक है ना, वो पांचों लब्धि हो गई, तो पांचों लब्धि वहां पर है। तो आज फिर से त्रियंत नहीं लेंगे ये, क्योंकि ऑलरेडी ओनली 5-6 मिनट बचे हैं। तो और कोई चर्चा थोड़ी बहुत हो तो कर सकते हैं, जेनरिक जेनरिक कुछ हो तो जैसे आज जैसे हमारे मित्र कैलाश जी से हमें बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि मैंने तुम्हारा फायदा करा दिया। तो अब प्रश्न उठता है कि फायदा किसे कहते हैं? क्या लाभ है? लाभ किसे कहते हैं? लाभ कितने प्रकार के हो सकते हैं? हाँ, हाँ? आगे लेके मेरे को डोसा खिला दिया, वो लाभ नहीं था क्या? हाँ, सांसारिक लाभ, आध्यात्मिक लाभ। हाँ, तो लौकिक लाभ और लोकोत्तर लाभ, राइट? लौकिक लाभ और लोकोत्तर लाभ। तो लोकोत्तर लाभ अलग है, जहां पर आत्म कल्याण हो वो लोकोत्तर लाभ है, और जहां पर भौतिक कल्याण हो वो लौकिक लाभ। तो लाभ के भी 2 प्रकार होते हैं। तो जहां भौतिक लाभ हो सकता है कराया हो तो लौकिक लाभ है, लोकोत्तर लाभ हो सकता है वो भी कराया हो तो वो आध्यात्मिक लाभ, राइट? अब कई बार होता है, अब क्या आपको कोई बिना अनजाने में लोकोत्तर लाभ करा सकता है क्या? बिना जाने आपको लोकोत्तर लाभ करा सकता है क्या कोई? हाँ, उसको ज्ञान भी नहीं है। हाँ, ठीक है, तो कैसे होगा आप बताओ ना, मेरे को क्या पता, मैं तो प्रश्न पूछ रहा हूँ, मुझे मालूम होता तो पूछता ही क्यों? इन्होंने मेरे को पूछा, मैं उलझ गया, तो मैं आपसे पूछ के समाधान लेता हूँ। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ लौकिक लाभ का। आप मेरे को बिना लौकिक लाभ पहुंचाए, बिना जाने आप मेरा लौकिक लाभ कर सकते हो। उसी तरह आपको फिर लोकोत्तर में उस प्रश्न को उत्तर देना है, क्योंकि लोकोत्तर वाला मैं डायरेक्ट नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि वो समझने में थोड़ा टेढ़ा होता है, और लौकिक वाला इजी होता है। जैसे मेरे किसी मित्र ने मेरे को चीट किया, तो क्या मेरे को फायदा पहुंचाने के लिए किया था? लौकिक फायदे के लिए तो नहीं किया था ना, अपना लौकिक फायदा किया, राइट? लेकिन उससे मैंने सीख लेकर के कुछ ऐसा कर लिया कि मेरे को बाकी फायदे होने लगे, राइट? कि बोला ऐसे चीट करता है तो वैसा चीट होने से मैं बच गया, और उससे फ्यूचर में मेरे को फायदा हो गया। तो वो उसने बिना जाने मेरा लौकिक लाभ करा दिया, अनजाने में ही कराया, उसका इंटेंशन नहीं था ना मेरे को लौकिक लाभ। उसी तरह आपको कई बार कोई क्रूर से क्रूर आदमी भी आपको लेसन दे सकता है। जैसे मान लीजिए कोई डकैत आता है और आपके किसी क्लोज को बहुत बुरी तरह से पीटता है, सपोज करो,
उसमें उनकी जान भी हो सकता है चली गई या नहीं भी गई, लेकिन उससे आपको संसार की क्षणभंगुरता को और उसकी व्यर्थता का आभास हो जाता है। जो उसको कोई उद्देश्य नहीं था पहुंचाना आपको उसको, लेकिन उसके बाद आप सोचने लगते हैं कि अरे मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने मेरा पर्पस क्या है लाइफ में, मैं क्यों इन सब चीजों में उलझ रहा हूँ, मैं भी इतना क्रूर था इनके प्रति उनके प्रति, मेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए, रिजु भाव लाने चाहिए, क्या भरोसा आज इनके साथ हो रहा है कल मेरे साथ हो जाए, और हो सकता है कि इन्होंने पहले ऐसे कर्म किए होंगे इसलिए आज इनको फल मिल रहा है, मैं तो कहीं कम से कम सत्कर्म करूं तो ऐसा मेरा लोकोत्तर लाभ भी हो सकता है। तो ऐसा जरूरी नहीं है। लोकोत्तर लाभ क्या होता है, कहीं से भी प्रेरणा आ सकती है, ये सोचो आप। कोई जरूरी नहीं कि सामने वाले की का उद्देश्य ही हो, कई बार सामने वाले का उद्देश्य भी होता है तब भी प्रेरणा नहीं पहुंचती है। महाराज बैठ के बोलते रहते हैं आपको त्याग करो, व्रत करो, ये करो, वो करो, लाभ हुआ, मैं तो वही वही बोलो, लाभ हुआ, हाँ हाँ हाँ, पहुंचाए तो वही निमित्त वही बना ना पहुंचाने का, निमित्त बना अनजाने में, निमित्त तो वही बना ना, निमित्त बना ऐसे नकार नहीं सकते ना आप, कारण तो वही बना, उद्देश्य नहीं था उनका, कारण तो बने, तो कारण बन सकते हैं, राइट। तो कहीं से भी कारण कहीं से भी आ सकता है, निमित्त की बात है। हाँ हाँ आ सकते हैं, अजीब से भी आ सकते हैं, एकदम आ सकते हैं, कहीं से भी आ सकते हैं, ठीक है ना। तो उद्देश्य और अब कारण में क्या अंतर है? हाँ, उद्देश्य और कारण में क्या अंतर है? उद्देश्य और कारण में क्या अंतर है, बहुत सुंदर प्रश्न है। कोई उद्देश्य और कारण। हाँ, तो उद्देश्य है जो गोल है तुम्हारा, पर्पस, राइट। कारण है जो रीजन है किसी चीज का। अब जैसे मेरे मेरे को हाथ में दर्द हो रहा है, क्यों, क्योंकि मैं गिर गया था, तो गिरना कारण था, लेकिन वो मेरा उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य क्या है, पेन मुक्त होना, ये उद्देश्य। तो कारण और उद्देश्य अलग है। अब दूसरा दूसरा मैं उदाहरण देता हूं जहां कारण और उद्देश्य एक ही दिशा में हो सकते हैं। अब मैं गिर गया हूं, मेरे हाथ में दर्द है और मुझे उस दर्द से मुक्ति पानी है, तो मैं क्या करता हूं, दवाई लेता हूं, दवाई ली, पेन मुक्त हो गया। पेन मुक्त होना उद्देश्य था, दवाई क्या थी, कारण थी। कारण। दवाई के कारण में अपने उद्देश्य को, कुछ कारण होते हैं उद्देश्य में सहायता कर सकते हैं, कुछ कारण होते हैं जो उद्देश्य से भटका सकते हैं। तो लेकिन कारण और उद्देश्य अलग अलग है। उद्देश्य है जो एम है मेरा, और कारण है कोई चीज का कॉज, ठीक है ना। हाँ, रीजन। और कोई प्रश्न किसी को? तो आज का जो क्लास का टाइमिंग था वो तो अभी समाप्त हो गया है। प्रश्नोत्तर किसी को अगर है तो एक 5 मिनट और रखते हैं, नहीं तो हाँ। अनारक है, अनारक का योग एक ही। अनारक का योग एक ही है, वो सही है। अनारक का योग सिर्फ कारणमणि है। उपयोग दो है, और उपयोग दो को छोड़कर इसमें चक्षु दर्शन को मिलेंगे आप। हाँ, अनारक में चक्षु दर्शन नहीं होगा, हाँ नहीं होगा अनारक, करेक्ट है। वही मैं भी बोल रहा था आपको, वो फिर से चर्चा करेंगे, बाद में करेंगे, वो आगे आने दो, करेंगे। अगर हम लोग को स्पेशल पर्सनली करनी होगी तो बाद में कर लेंगे, ठीक है ना। हाँ, साइड शो कर लेंगे। हाँ, ये बाद में करेंगे, अभी हम गए भी नहीं है वहां पर, उनका कुछ ऐसे ही प्रश्न था। अभी आगे चलेंगे तब वो आएगा ना। अभी उनके बहुत सारे प्रश्न आएंगे, मनोयोगी, वचन योगी, अब आज उसमें नहीं जाएंगे, ठीक है ना। और किसी को कोई प्रश्न? तो ठीक है, सबका बहुत बहुत आभार। फिर से मिलते हैं अगले बुधवार। आज हमारे गुरुजी धनराज जी ने कुछ नहीं कहा।
हाँ, जय जिनेंद्र सर जी। जय जिनेंद्र जी। अच्छा, ठीक है, तो चलो मिलते हैं फिर अगले बुधवार सब। थैंक यू। जय 9 बजे, 9 Thank you. थैंक यू।